और अब बढ़ते हैं आगे। लगातार अब लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद पार्टियां अपनी अपनी हार जीत की समीक्षा कर रही हैं कि आखिर सीटें कम हुई तो क्यों हुई और किन जगहों पर लॉस हुआ और उसके कारण क्या रहे। बीजेपी की कोर कमेटी की भी बैठक हुई और यहां भी मंथन किया गया और एक बड़ा सवाल ये भी उठता रहा कि आखिर कुशवाहा को वोट क्यों नहीं मिला, क्यों उपेंद्र कुशवाहा अपनी सीट से हार गए। कई चीजों पर चर्चा हुई, समीक्षा की गई। हमारे सहयोगी विवेक जुड़े हुए हैं इस मामले पर अपडेट के साथ। विवेक, बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई है, समीक्षा की गई, क्या निकलकर सामने आया? जी बिल्कुल, कल बीजेपी कोर कमेटी की बैठक की गई और उसमें निर्णय लिया गया कि जो 10 सीटों पर जो हार हुई है वो 10 सीटों के पूरी तरीके से समीक्षा की गई है। 10 सीटों में से अगर बात कर लिया तो लास्ट चरण में जो चुनाव हुए उसमें 8 सीट थे। 8 सीट में से 4 सीट जो बीजेपी का नुकसान हुआ। बीजेपी की अगर बात कर ले तो आरा सीट नुकसान हुआ, उसके साथ बक्सर सीट के नुकसान हुआ, उसके साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा जो काराकाट से चुनाव लड़ रहे थे वो वहाँ से भी वो अपने जो कुशवाहा जो समीकरण है कुशवाहा समीकरण को साधने का वहां से प्रयास नहीं किया और वहां से वो चुनाव हार गए। उसके साथ अगर औरंगाबाद की बात कर ले तो औरंगा एक राजपूतों का गढ़ कहा जाता है और औरंगाबाद सीट से जो सुशील सिंह थे वो वहां से चुनाव हार गए। यानी कि जो बीजेपी का जो बिहार में लक्ष्य था कि 40 की 40 हम सीट जीतेंगे। पिछले अगर लोकसभा चुनाव का पर नजर डाला जाए तो 2019 में 39 सीट बीजेपी एनडीए जो घटक दल है, एनडीए घटक दल 39 सीट जीती थी और इस बार जो है 30 सीटों पर ही सिमट गई। यानी कि 10 सीट है, 10 सीट जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन के तमाम जो घटक दल हैं वो अपने पाले में कब्जा कर लिया। उसके साथ साथ एक निर्दलीय उम्मीदवार देखा, पप्पू यादव ने कब्जा कर लिया और ऐसे में जो कुशवाहा और कुर्मी का जो कोर वोट बैंक जो कहा जाता है नीतीश कुमार की पार्टी को, नीतीश कुमार अपने जो उस पुराने समीकरण को साधने में प्रयास नहीं सफल हुए। अगर साधने में सफल हुए तो सिर्फ एक नालंदा की सीट है और उसके साथ साथ अगर और भी सीटों की बात कर लेते हो वो सीटों पर उनकी हार हुई। चाहे वो जो उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लेते, उपेंद्र कुशवाहा पिछले बार वो सीट पे जेडीयू के उम्मीदवार थे और इस बार जेडीयू का पत्ता काटने के बाद वो उपेंद्र कुशवाहा को सीट दी गई थी काराकाट, और काराकाट भी वो उपेंद्र कुशवाहा तीसरे पायदान पे चले गए। और सम्राट चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली बार वो चुनाव था जिसमें वो अपना जो समीकरण को साधने का प्रयास नहीं किए। अगर बात कर ले तो विपक्ष में जिस तरीके से बीजेपी बिहार में गई उसके बाद एक नीतीश कुमार का जो वोट बैंक था उस वोट बैंक को सेंध मारने का प्रयास किया कि कुशवाहा के जाति से हम अध्यक्ष बना देते हैं, उसके बाद जो हम उस पर नजर डालेंगे और हमारी वोट बैंक वो हमारे तरफ इम्पैक्ट होगा। लेकिन वो इस बार दिखा नहीं, सम्राट चौधरी असफल रहे। यानी कि साफ तौर पे जो कही जाए तो इस पूरी तरीके से चाहे वो बिहार में विधानसभा का चुनाव आगामी जो विधानसभा 2025 में होना है उसको लेकर समीक्षा की जा रही है कि आगे वाला जो विधानसभा चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव में किस तरीके से समीकरण साधने का प्रयास होगा। जी चलिए, तो शुक्रिया विवेक इस तमाम जानकारी के लिए। तो अपने अपने तरीके से मंथन हो रहा है कि आखिर क्या वजह रही कि जिस वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई वो नहीं सधे और कहां हार पर क्या कमजोरी रही, उस पर मंथन हो रहा है।